हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल। हमारा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ लसअप मसअप, जिसका पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, पहले इसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल देखेंगे, फिर हम बात करेंगे जो इसके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखिएगा। एलसीएम जिसे कि हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मतलब लसअप। लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है एलसीएम? एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से जो है, मतलब एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, वह आपका उन संख्याओं का लसअप कहलाता है। ठीक है, कैसे देखिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको फिर से समझिएगा। एलसीएम जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल लिया जैसे 10,15। 10,15 का एलसीएम क्या होगा? 10,15 का एलसीएम होगा आपके 30। तो 30 क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। और जो मैंने अभी पहले ही बोला कि जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे वो एलसीएम नहीं, वो उनका एचसीएफ कहलाता है। अभी हम एचसीएफ के नहीं, एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्तक मतलब लसअप। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, वह उन सभी संख्याओं का लसअप कहलाता है। ठीक है, अब निकालते कैसे लसअप वो अभी बात करेंगे। अब मसअप क्या होता है जरा वो देखते हैं, देखिएगा। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मसअप महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जैसे कि इन्हीं 10 और 15 का मुझे मसअप निकालना है, तो मसअप क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, वह उन सभी संख्याओं का मसअप एचसीएफ कहलाता है। जैसे कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 5, जो कि 15 को भी विभाजित कर रही है और 10 को भी विभाजित कर रही है। तो दोनों में फर्क आपको समझ में आया होगा। एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, और एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, तो ये तो जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया है 10 और 15 का। दो से ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 10 कितने भी। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन बताइए एक तरह से एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम की डेफिनेशन पता चल गई, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे कि 30 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो 10 और 15 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। और एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो 10 और 15 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हो। ठीक है, 10, 15 दो नंबर है, दो की जगह 3, 4, 5 कितने भी नंबर होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन यही बनती है। अब देखिएगा एक नई चीज और पता चलती है यहां पर। जैसे कि 10 और 15 दो नंबर थे जिनका एलसीएम आया आपके पास कितना? 30, और जिनका एचसीएफ आया आपके पास कितना? 5। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो या तीन या चार जितनी भी संख्याएं हैं, किन्हीं भी संख्याओं का जो एलसीएम है उन ही संख्याओं का जो एचसीएफ है उससे पूर्णतया विभाजित होता है। तो आप 10 और 15 दो नंबर लेते हैं जिनका एलसीएम है कितना? 30, और जिनका एचसीएफ है कितना? 5। तो इन दोनों का एलसीएम जो कि 30 है, इन्हीं दोनों का एचसीएफ जो कि 5 है, तो ये 30 उस 5 से हमेशा पूर्णतया विभाजित होगा ही होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो या तो आपने एलसीएम गलत निकाला है या फिर आपने एचसीएफ गलत। अगर दो, केवल दो संख्याओं के लिए नहीं, दो से अधिक संख्याएं भी हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूं 2, 4, 10 और 15, ये चार नंबर है मेरे पास, इनका हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों देख सकते हैं।
तो अगर मैं इनका एलसीएम देखूं तो एलसीएम कैसे निकलता है अभी आपको बताऊंगा मैं, एचसीएफ कैसे निकलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इनका अगर मैं एलसीएम देखूं तो एलसीएम क्या होगा, बड़ा नंबर है 15, उसका पहाड़ा स्टार्ट करेंगे 15, 30, फिर 45, फिर कितना 60, तो इसका वाला एलसीएम आएगा कितना 60। और एचसीएफ के बारे में बात करूं तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा इसमें 1। तो आप देख सकते हैं 60 1 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि किन्हीं ही भी संख्याओं का लसप उन ही संख्याओं के मसप से, किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम, चाहे वो संख्याएं 2 है 4 है कितनी भी है, उनका एलसीएम उन्हीं के एचसीएफ से हमेशा पूर्णतया विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या क्या सीख लिया, एलसीएम क्या होता है ये, एचसीएफ क्या होता है ये, और एक ये बात सीखी कि संख्याओं का एलसीएम उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ से हमेशा पूर्णतया विभाजित होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिएगा केवल और केवल दो संख्याओं के लिए एक नियम देखते हैं। जैसे कि दो संख्याएं हैं मेरे पास a, b, अभी एग्जाम्पल भी ले लेंगे हम। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमेशा इन ही दोनों संख्याओं के एलसीएम और इन ही दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। एग्जाम्पल लेना बिल्कुल ले सकते हैं, अभी लिया था हमने 10,15। ठीक है, तो 10,15 का अगर मैं एलसीएम देखूं निकलता कैसे अभी आपको बताएंगे, एचसीएफ देखूं वो भी कैसे निकलता है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो इनका एलसीएम हो गया कितना 30 और इनका एचसीएफ हो गया कितना 5। तो जैसा कि मैंने आपको कहा सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए ये नियम लगता है। और नियम क्या है आपके सामने, नियम यह है कि दो संख्याओं का गुणा उन्हीं संख्याओं के लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होगा। तो दो संख्याएं हैं क्या 10 और 15, इनका गुणा कितना होगा 10 इंटू 15, ये बराबर होगा किसके, इन ही संख्याओं के लसप और मसप के गुणनफल के बराबर। तो लसप कितना है 30, मसप कितना है 5। तो आप देख सकते हो ये भी 150 बन रहा है और ये भी 150 बन रहा है। तो दोनों संख्याओं का गुणा उन्हीं संख्याओं के लसप और मसप के गुणनफल के क्या आया है, बराबर। तो यही तो हम कह रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए तो ये एक नियम और आपको पता चल गया। कोई भी दो नंबर उठाकर देख लीजिए ये वाला नियम काम करेगा। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, 1 2 3 4 चीजें आपके पास, चारों में से कोई भी 3 चीजें देकर चौथी चीज पूछ ली जाती। चलिए अब बात करते हैं आगे की कि लसप निकलता कैसे और मसप निकलता कैसे है उसके बारे में। पहले एलसीएम निकालना सीखते हैं, फिर सीखेंगे एचसीएफ निकाल। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए पहला एग्जांपल लेते हैं छोटा, फिर लेंगे बड़ा। 10,15, तो 10,15 है, कैसे निकलेगा एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का सबसे पहला तरीका जो कि छोटे नंबर हो तब काम कर जाता है, और उसके लिए भी आपको पहाड़े टेबल्स याद होनी चाहिए। दो नंबर है आपके पास 10 और 15, या तीन नंबर ले लेते हैं, ये लीजिए 5 भी ले लीजिए। ठीक है, तीन नंबर है आपके पास, इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है 15। तो 15 का पहाड़ा हम बोलना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहली संख्या जो मिल जाएगी जो कि बचे हुए दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो रही हो, पूर्णतः विभाजित हो रही हो, वही इन तीनों का लसप हो जाएगा। 3 की जगह 4 5 6 कितने भी होते तो भी यही नियम लगता। क्या नियम है, सबसे पहला तरीका देख रहे हैं एलसीएम निकालने का, फर्स्ट मेथड जो है ये है कि आपको जितने भी नंबर दे रखे हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए, उसका पहाड़ा उसकी टेबल बोलना स्टार्ट कीजिए, और जो पहला नंबर ऐसा मिल जाए जो कि बचे हुए जितने भी नंबर हैं उन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा हो, तो वही उन सभी संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। मेथड फर्स्ट है आपका, ये लीजिए मेथड फर्स्ट। तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है 15, 15 की टेबल स्टार्ट की हमने, फर्स्ट टाइम में कितना आता 15 ही आता, 5 से जा रहा लेकिन 10 से नहीं जा रहा। दूसरी बार में कितना आता है 30, 5 से भी जा रहा है और 10 से भी जा रहा है। इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम जो है वो इन तीनों का एलसीएम आ चुका है कितना 30। क्यों, क्योंकि ये 30 इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये छोटे से छोटा नंबर है, इससे बड़े और भी नंबर हो सकते हैं लेकिन हमें छोटे से छोटा लेना। एक तरीका तो हो गया आपका ये जो कि छोटी संख्याओं के लिए और पहाड़ा याद होने पर काम आ सकता है। दूसरा क्या मेथड है निकालने का वो भी देख लेते हैं। यही नंबर है आपके पास 10 15 और 5, गुणनखंड करते हैं इनके। तो 10 15 और 5, 10 के गुणनखंड 5 इंटू 2, 15 के गुणनखंड 5 इंटू 3, 5 के गुणनखंड केवल 5। ठीक है,
अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका ये देखना है कि हर एक गुणनखंड जो आ रहा है आपके सामने, जैसे 10 के गुणनखंड 15 के और 5 के, तो इनमें जो नंबर सबसे अधिक बार आ रहा है उसको लेकर चलना। जैसे कि मैं 5 की बात करूं तो 5 एक बार, 5 एक बार, 5 एक बार, टोटल बार नहीं कह रहा हूं, टोटल तो 5 3 बार आया। ठीक है, फर्स्ट वाली रो में 5 और 2 है, तो 5 मैक्सिमम 1 टाइम ही और 2 भी मैक्सिमम 1 टाइम ही है, तो ले लिया। सेकंड वाली रो में आए, 5 1 टाइम है तो ले चुके हैं, लेने की जरूरत नहीं है। 3 नहीं लिया है तो अब ले लेते हैं। और लास्ट में देखूं तो 5 है तो 5 तो ले चुके हैं, लेने की जरूरत नहीं है। तो 5 का 2 से 10 और 10 का 3 से 30, तो ये भी आपको 30 ही दे। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा मेथड क्या है एलसीएम का, देखिए। और भी एलसीएम जब नंबर्स आएंगे क्वेश्चन में तब हम निकालेंगे, तो जस्ट आपको एक आइडिया बताया। मेथड थर्ड कहता है, जो कि सदाबहार तरीका हमारा, छोटे थे तब हम काम में लिया करते थे इस तरीके से। सबसे पहले 2 से जाएगा, कितनी बार, 5 बार। अब नहीं जा रहा, अब 3 से जाएगा, अब 5 से जाएगा, एक एक आ गया, इनका गुणा कर लो, आंसर आ गया। 5 का 3 से 15, 15 का 2 से 30, यही हमारा एलसीएम। ठीक है, तो आप ऐसे निकालें, ऐसे निकालें या ऐसे निकालें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका एलसीएम निकालने का तरीका। अब बात करते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो देखिएगा एचसीएफ के लिए मेथड फर्स्ट देख लेते हैं, वही नंबर ले लेते हैं जो हमने लिए थे, 15 10 और 5। ठीक है, मेथड फर्स्ट वही, बड़े से बड़ा नंबर ऐसा देखो जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। इनमें से जरूरी नहीं है, इनके बाहर से भी कोई हो सकता है। ठीक है, तो बड़े से बड़ा नंबर ऐसा जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, वो क्या है, 5। तो ये आ गया 5 आपका क्या, इन तीनों का एचसीएफ। पहला तरीका तो ये, छोटी संख्याओं में काम आ जाता है, बड़ी संख्याओं में काम नहीं आता। तो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, मेथड सेकंड, 15 10 और 5 के गुणनखंड कर। 15 के हो गए 5 गुणा 3, 10 के हो गए 5 गुणा 2 और 5 का हो गया केवल 5। ठीक है, अब आप देखिए एचसीएफ, अगर इसको मैं इंग्लिश में देखूं तो अच्छे से समझ में आएगा। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब अधिकतम, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो जो अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही आपका क्या है, एचसीएफ है। तो आप देख सकते हो तीनों में अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 5 अधिकतम है और उभयनिष्ठ है, मतलब तीनों में है, तो आपका 5 ही इनका क्या हो गया, एचसीएफ हो। और लास्ट मेथड जो कि बड़ी संख्याओं में काम में आता है, भागफल विधि जिसे हम कहते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड जिसे हम कहते हैं, तो वो मेथड क्या है, देखिए, जो कि बड़ी संख्याओं में काम में लेते हैं। यही 10 15 5 का निकालना, सबसे छोटा नंबर लीजिए और उससे बड़ा नंबर लीजिए। तो सबसे छोटा है 5, उससे बड़ा है 10। कितनी बार गया, 2 बार, पूरा पूरा चला गया, बात। अब इसको वापस काम में लेते हुए तीसरी जो संख्या है 15, उसमें भाग दीजिए। 3 बार गया, पूरा पूरा गया, बात खत्म। तो लास्ट का जो हमने भाग दिया है, उसका जो ये आपका भाजक है, जो ये आपका 5 दिख रहा है, यही आपका इन तीनों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, डिविजर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका भाजक ही इसका आंसर होगा। ये तो अभी छोटा एग्जाम्पल था, अभी आगे जाएंगे तब आपको ऐसे कई क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक आइडिया देखा है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। ये तो सिंपल नंबर थे, अभी आगे जाने पर नंबर कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तब आपको ये मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। देखिए, आपको कह रहा है 42, 63 और 140 का मसप क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना। तो देखिए, 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, पहले तो मसप का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे। इसको इसको और इसको पूर्णतया विभाजित करे। फर्स्ट वो वाला मेथड हो गया, लेकिन वो छोटे नंबर होते हैं तो लग जाता है, बड़े नंबर में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो नहीं लगा। दूसरा, इनके फैक्टर्स कर लो। ठीक है, और तीसरा डिवीजन मेथड, भागफल विधि। दोनों ही समझा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट वाला तो वर्बली होता है, मौखिक रूप से होता है। ठीक है,
सेकंड और थर्ड दोनों मेथड देख लेते हैं ताकि आपको मेथड भी समझ में आ जाए और क्वेश्चन का आंसर भी आ जाए। तो पहले हम देख लेते हैं फैक्टर वाला जो मेथड है वो 42, 63 और 140 का फैक्टराइजेशन कीजिए। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए दोनों मेथड बता रहा हूं, एग्जाम में कोई भी एक मेथड लगाकर इसका आंसर निकाला जा सकता है। चलिए देखिए 42 है, इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करने, तो कर लेते हैं। तो क्या होगा 7 का 6 से, 6 का 3 इंटू 2, ठीक है। 63 है तो 7 का 9 से, 3 इंटू 3। 140 है तो 7 का 20 से कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि 20 से करूंगा तो 14, ठीक है। और 20 का क्या कर सकता हूं, 5 इंटू 4। ये लीजिए इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। देख लीजिए 3 का 2 से 6, 6 का 7 से 42 हो रहा है, 3 का 3 से 9, 9 का 7 से 63 हो रहा है, 2 का 2 से 4, 4 का 5 से कितना 20, 20 का 7 से कितना 140 हो रहा है। अब जैसा कि मैंने एचसीएफ के बारे में बात कही, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में बात करूं तो 7 दिख रहा है मुझे सब जगह, ठीक है। उससे बड़ा कोई दिख रहा है आपको जो कि और भी कहीं आ रहा हो, 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। और उभयनिष्ठ के बारे में बात करूं तो 2 इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एचसीएफ 7, क्योंकि 7 सबसे बड़ा है उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर जो कि हर जगह आ रहा है। अगर 2 2 2 भी आ रहा होता तो 7 इंटू 2 14 हो जाता आंसर। अगर 3 3 इसमें भी 3 होता तो 7 इंटू 3 21 हो जाता आंसर। 2 और 2 यहाँ है, अगर 2 यहाँ पर भी होता तो 7 इंटू 2 14 हो जाता आंसर। 5 केवल यहाँ पर है, अगर 5 यहाँ और यहाँ भी होता तो 7 इंटू 5 35 हो जाता आंसर। लेकिन केवल 7 ही है तो फिर 7 ही आंसर हुआ, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, चौथा बिल्कुल सही। ये तो हो गया फैक्टर वाला मेथड। अब हम लगाते हैं कौन सा, डिवीजन वाला मेथड जो है वो, तो वो कैसे लगेगा देखिए। 3 नंबर है आपके पास, 42, 140 और 63, आगे पीछे लिखे में कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटे वाली संख्या को लेकर उससे बड़े वाले में भाग दीजिए। तो 42 है सबसे छोटा, उससे बड़ा है 63, इसमें डिवाइड किया 1 टाइम, कितना हुआ 42। 63 में से 42 हम कर लेते हैं लेस, तो कितना हो जाएगा 40, 50 और ये 60, ये हो गया 21, ये 42 आ गया यहाँ पर। चलिए अब अगर हम यहाँ पर देखें 7 का, अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या होगा, इसका 21 है, 21 का इसमें कर लेंगे, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो ये 42 पूरा पूरा आ गया। क्या हमारा आंसर 21 आ गया क्या, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो हमने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लिया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ नंबर आसान लिए थे तो समझ में शायद नहीं आया होगा। तब मैंने आपको कहा था कि आगे जाएंगे तब एचसीएफ निकालेंगे, तब आपको ये मेथड अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो वो चीज आ चुकी है आपके सामने। देखिए ये मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे छोटा और उससे बड़ा नंबर लिया, एक बार गया 42, कितना बचा 21। तो जो शेषफल बचा है, जो रिमाइंडर बचा है, वो नेक्स्ट वाले भाग के लिए, अगले वाले डिवीजन के लिए डिविजर बन गया है, भाजक बन गया है। और जो पिछली बार भाजक था वो भाज्य हो गया है, जो पिछली बार डिविजर था वो डिविडेंट हो गया इस बार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो यही रुक गए। अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता तो और कंटिन्यू आगे चलते रहते, जैसे कि और एग्जांपल आएंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो 21 आ चुका है। अब इन दो के लिए हुआ है अभी तो हमारा काम, 140 भी आपका बाकी है, तो इस 21 को 140 में भी डिवाइड करना है। तो ये 21 140 के लिए लेकर जाता हूं, तो यहां पर हमको इसको डिवाइड करना है, तो मैं देख सकता हूं कितनी बार जाएगा ये अगर हम देखें 7, तो ये हो गया 7, 7 और ये कितना हो गया 147, तो 6 टाइम्स ये जा सकता है, 6, ठीक है। तो 6 से ये 6 और 6 का 2 से 12, ये 126 बन रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना रह रहा है, 140 में से 126, 14 रह रहा है, ठीक है। इसको भी डिवाइड करते रहना है उस टाइम तक जब तक कंप्लीटली डिविजिबल ना हो जाए। और तरीका क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा कि जो रिमाइंडर है वो नेक्स्ट वाले डिवाइड के लिए, नेक्स्ट वाले भाग के लिए क्या बन जाएगा, आपका डिवीजर भाजक बन जाएगा, और जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा, आपका डिविडेंट हो जाएगा। तो ये आ गया 21, एक बार गया, कितना आया ये 7, अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ है, अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है। तो जो शेषफल अब 7 बचा है उसको नेक्स्ट वाले भाग में हम भाजक बना देंगे, ठीक है। और जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा। तो पिछला आपका डिवीजर जो है 14 है वो डिविडेंट बन गया इस बार,
ये लीजिए, तो मैं देख सकता हूं 2 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, 2 बार मैं पूरा पूरा चला गया, तो पूरा पूरा भाग चला गया, तो इस पूरे प्रोसेस में जो लास्ट में आपका डिविजर बचा, जो भाजक बचा, वो कितना है 7, वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। ठीक है, तो ये था एचसीएफ निकालने का आपका कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड, भागफल विधि, और ये था फैक्टर वाला मेथड। ठीक है, तो छोटे नंबर है तो फैक्टराइजेशन आसान रहता है, अगर नंबर इससे भी बड़े हो तो फिर फैक्टराइजेशन ना करके हम डिवीजन मेथड लगा लें। और डिवीजन मेथड आपको समझ में आया होगा, ये आंसर नहीं है क्योंकि ये तो इन दो का रिजल्ट आया अभी तक, नंबर 3 है, तो जो आपका डिविजर भाजक बचा है लास्ट में, उसको आपको नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसमें डिवाइड करना है, और उस टाइम तक डिवाइड करते रहना है जब तक ये कंप्लीटली डिविजिबल ना हो जाए। जब पूर्णतः विभाजित हो जाए तो लास्ट में जो भाजक बचे, डिविजर बचे, वही आपका एचसीएफ होगा। और भी एग्जाम्पल मिलेंगे आगे, देखिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या कह रहा है दूसरा सवाल, देखिए। आपको एचसीएफ निकालना है, मसपा निकालना है इनका। ठीक है, ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब आपको बता रखा है। फैक्टर्स अगर देखें तो नंबर्स क्या हैं, नंबर्स नहीं है इस बार आपके पास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, मतलब बीजगणितीय कुछ दे रखा आपको। ए स्क्वायर बी पावर 4 सी पावर 6, फिर बी क्यूब सी पावर 8 ए पावर 4, फिर ए पावर 8 सी बी पावर 6 और सी पावर 2। चलिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनका एचसीएफ देखना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका, ये फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कर रखा है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, यही तो बताना हमारा गुणनखंड होता है। तो ए इसमें आ रहा है 2 बार, बी 4 बार, सी 6 बार, इसमें बी 3 बार, सी 8 बार, ए 4 बार, इसमें ए 8 बार, बी 6 बार और सी 2 बार। तो मसअप एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो भी फैक्टराइजेशन हम करते हैं, जो भी गुणनखंड हम करते हैं, तो जैसे कि फर्स्ट वाले नंबर के लिए ये गुणनखंड, सेकंड वाले के लिए ये, और थर्ड वाले के लिए ये 3 नंबर है जिनके लिए गुणनखंड हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो अब आपको इसमें मसअप लेना है, तो मसअप क्या होगा, जो सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो आप ए बी और सी में ही आएगा आंसर। तो चलिए देख, तो ए मैक्सिमम आपको कॉमन फैक्टर देखना है। ठीक है, अधिकतम उभयनिष्ठ गुण, केवल अधिकतम नहीं देखना है, उभयनिष्ठ भी देखना है, कॉमन भी देखना है। तो ए स्क्वायर यहां पर है, या ए की पावर 4 है और यहाँ ए की पावर 8 है, तो ए मैक्सिमम तो 8 टाइम्स है, लेकिन कॉमन कितनी बार है सब में मैक्सिमम, ए स्क्वायर, यहाँ 4 है तो स्क्वायर तो है ही है, यहाँ 8 है तो स्क्वायर तो है ही है, तो ए स्क्वायर जो है वो मैक्सिमम है आपका कॉमन सब। बी के बारे में बात करें तो बी यहाँ पावर 4 में है, या बी पावर 3 में, या बी पावर 6 में है, तो इसका मतलब बी मैक्सिमम तो 6 टाइम्स है, लेकिन मैक्सिमम कॉमन जो है, अधिकतम उभयनिष्ठ जो है सब में, वो क्या है, बी की पावर 3, क्योंकि बी की पावर 4 है तो पावर 3 तो है ही, बी की पावर 6 है तो पावर 3 तो ही, और बी की पावर 3, तो इसका मतलब ये बी की पावर। सी के बारे में बात करूं तो सी यहाँ पर 2 टाइम्स है, सी यहाँ 8 टाइम्स है, सी यहाँ 6 टाइम्स है, तो इसका मतलब सी की पावर 2 होगी, क्योंकि 8 टाइम्स है तो 2 टाइम्स तो अपने आप ही हो गया। सी की पावर 6 है तो सी की घात 2 तो है ही है, और सी की घात 2 जो है वही मैक्सिमम है जो सब जगह आ रही है। मैक्सिमम तो सी की पावर 8 है, लेकिन कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ क्या है, सी का स्क्वायर, तो ये सी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका क्या, एचसीएफ मसअपर। तो ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो चुका। अगर इसी के लिए मसअप की जगह लसअप पूछा होता तो क्या आंसर होता, तो लसअप एलसीएम क्या होता, वैसे पूछा नहीं है, इन केस अगर इसी में आपको एलसीएम पूछा होता, लसअप पूछा होता, तो इसी क्वेश्चन के लिए आंसर हम क्या लिखते, तो जब एलसीएम निकालते तो हम क्या देखते कि ए बी सी है, 3 ही है आपके पास, ए बी और सी। अब इनकी पावर्स कैसे लेनी है, उनकी पावर्स लेनी है जैसे कि मैंने कहा था एलसीएम निकालते समय कैसे लिया जाता है, जो रो है, जो आपकी एक लाइन दिख रही है, इस एक रो में, इस एक लाइन में जो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है उसको ले लीजिए। जैसे कि ए स्क्वायर है, बी 4 है, सी 6 है, तो अगर ए स्क्वायर है, बी 4 है, सी 6 है, तो हम अगर ए स्क्वायर, चलो इस पूरे को ले ले, या तो फिर ऐसा करते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ए कितना है स्क्वायर, यहां देखा तो ए की पावर 4 है और यहां देखा तो ए की पावर 8 है, तो ए अधिकतम कितनी बार आ रहा है, 8 बार, तो ए की घात हो गई 8। फिर बी के बारे में बात करूं
तो b यहाँ 4 बार आ रहा है, b यहाँ 3 बार आ रहा है, लेकिन b यहाँ 6 बार आ रहा है, तो b को 6 बार ले लो तो 3 बार 4 बार तो अपने आप ही आ जाएगा, तो b की पावर 6। फिर c के बारे में बात करूं, तो c के बारे में बात करूं तो c यहाँ 2 बार आया, यहाँ 8 बार आया और यहाँ 6 बार आया, तो c को अधिकतम बार ले लो, तो c अधिकतम बार लोगे तो c की पावर कितनी हो गई 8। ये हो गया इसका एलसीएम। और अगर इस तरीके से लेते, सबसे पहला ले लिया a स्क्वायर b4 और c की पावर 6, फिर आगे जाते b का क्यूब, तो b की पावर 4 आ चुकी है, तो b का क्यूब लेने का मतलब नहीं है। c की पावर 8, तो c तो 6 टाइम्स ही आया, लेकिन c की पावर 8 आ रही है, तो 2 बार और लेते हैं हम। फिर a की पावर 4, तो a तो 2 बार ही आया, a की घात 4 है, तो a 2 बार और लेते हैं हम। फिर a की घात 8, तो a तो अभी तक 4 बार ही आया है, a की घात 8 कह रहा है, तो a की घात 4 और लेते हैं हम। b की घात 6, तो b की घात 6 हम देखें तो b तो 4 बार ही आया है, 6 बार कह रहा है, तो b की घात 2 और लेते हैं हम। c की घात 2 जो कि आ चुकी। अब अगर मैं देखूं a इधर है, a इधर है, a इधर है, 4 और 2 6 और 2 8, ये लीजिए। फिर b के बारे में बात करूं, इधर है और ये इधर है, तो 4 और 2 कितना 6, तो ये लीजिए b की पावर 6। फिर c के बारे में बात करूं तो ये रहा 6 और 2 कितना 8, तो c की घात 8। आप देख सकते हैं यही हमने लिखा है यहाँ पर, सीधा सीधा इसका एलसीएम ये होगा, a की पावर 8, b की पावर 6 और c की पावर 8। लेकिन क्वेश्चन एलसीएम का नहीं, एचसीएफ का है, जो कि हम निकाल चुके हैं, जो कि ये रहा आपका आंसर। लेकिन अगर एलसीएम पूछता तो आंसर ये होता, ऐसे निकालें या फिर ऐसे निकालें, आपकी मर्जी। बात करते हैं तीसरी, क्या कह रहा है तीसरा, देखिए। तीसरा क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझ लेते हैं। क्या है, देखिएगा, हमने संख्याओं का लसप और संख्याओं का मसप निकालना सीखा, नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है, भिन्नों का लसप मसप कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैं बात करता हूं पहले भिन्न का एलसीएम, मतलब जितनी भी भिन्ने होगी, जितने भी फ्रैक्शंस हैं, उनका एलसीएम कैसे निकलेगा। तो फ्रैक्शन में ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। ऊपर क्या होता है, अंश, और नीचे क्या होता है, हर। तो जब भिन्नों का आपको एलसीएम निकालना है, तो जितने भी अंश हैं, मतलब जितने भी न्यूमरेटर है, उनका आप क्या लोगे, एलसीएम ही लोगे। लेकिन जितने भी हर हैं, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, उनका आप क्या लोगे, एचसीएफ। ठीक है। दूसरी चीज, ये तो भिन्नों का एलसीएम हो गया। अब भिन्नों के एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। भिन्नों का एचसीएफ मतलब जो फ्रैक्शंस हैं, उनका एचसीएफ देखें तो फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर अंश, नीचे हर आएगा। तो अंशों का मतलब न्यूमरेटर्स का आप क्या लोगे, एचसीएफ ही लोगे। और जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो हर है, हरों का आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। कैसे, अभी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो, जो आपको भिन्न का निकालना था वही आपने अंश का निकाला है, उसका उल्टा निकाला है हर का। और जो आपको भिन्न का निकालना था, फ्रैक्शन का निकालना था, वही आपने अंश का निकाला है और उसका उल्टा निकाला हर का, मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कैसे होगा, ये आपने देख लिया होगा। इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पॉइंट में वैल्यू है, तो इस पॉइंट को हम फ्रैक्शन में ले आएंगे। अभी देखते हैं। आपको कह रहा है फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 0.63, 1.05 और 2.1। चलिए 0.63, इसको मैं लिख सकता हूं पॉइंट हटाकर अपॉन 100। फिर है आपके 1.05, इसको मैं पॉइंट हटाकर नीचे लिख सकता हूं 100। फिर है 2.1, इसको मैं पॉइंट हटाकर नीचे लिख सकता हूं 10। तो मेरे पास क्या हो गया, 63 अपॉन 100, फ्रैक्शन भिन्न बन गई। 105 अपॉन 100, फ्रैक्शन भिन्न बन गई। 21 अपॉन 10, फ्रैक्शन भिन्न बन गई। तो ये तीन भिन्ने आ चुकी है। अब मेरे पास नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शंस है मेरे पास। अब इन फ्रैक्शंस का मुझे क्या निकालना है, मसप निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो अभी अभी हमने सीखा है कि भिन्नों का लसप या मसप कैसे निकालते हैं। तो हमें एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, तो जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसका एचसीएफ निकलेगा,
और जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर कौन कौन से हैं? 63, 105 और 21। तो 63, 105 और 21, इसका तो मैं लूंगा एचसीएफ, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना। तो डिनोमिनेटर में कौन कौन है, हर में कौन कौन है? 100, 100 और 10। तो 100, 100 और 10 का मैं क्या लूंगा? एलसीएम लूंगा। तब मेरा इस फ्रैक्शन का, इन जितनी भी तीनों फ्रैक्शंस है, तीनों भिन्न है, उनका एचसीएफ निकलेगा। अब देखिए 63, 105, 21, इन तीनों का एचसीएफ लेना। आप सीधा डायरेक्ट जो होता है मेथड, कौन सा? फर्स्ट वाला मेथड, जो कि टेबल वाला मेथड होता है। अगर पहाड़े याद है उस तरीके से करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं इनके फैक्टर्स करके। तीसरा आप कर सकते हैं जो डिवीजन मेथड है उससे। तो मैं डिवीजन मेथड बता देता हूं आपको। फैक्टर्स तो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21 का करोगे 7 इंटू 3 हो गया, ठीक है। 63 का करोगे 7 इंटू 9, 9 का 3 इंटू 3 कर लोगे। 105 है, इसका कर लोगे तो 21 इंटू 5 हो जाएगा। तो दिख रहा है सब में 21 आता हुआ कॉमन, तो 21 ही हमारा आंसर होगा। और नीचे 100, 100 और 10 का एलसीएम लोगे तो 100, 100 और 10 का 100 होगा, तो 21 अपॉन 100, तो 0.21 हमारा आंसर होगा। जो कि हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लेकिन निकालना पड़ेगा पूरा ताकि सबको समझ में आए, तो वो हम सीख लेते हैं। देखिए इनके लिए फैक्टर वाला मेथड भी बता देता हूं और इनके लिए डिवीजन वाला मेथड भी बता देता हूं, ताकि आपको मेथड भी अच्छे से समझ में आ जाए। पहले देखते हैं फैक्टर वाला। 63, 105 और 21। 63 के फैक्टर्स हो गए 7 इंटू 9, 9 का मतलब 3 इंटू 105 का हो गया कितना? 21। फिर 21 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 3, 21 इंटू कितना? 5, ठीक है। फिर 21 का क्या? 7 इंटू। अब देखिए एचसीएफ के बारे में बात हो रही है ऊपर वालों की, तो एचसीएफ के बारे में बात हो रही है, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 7 उभयनिष्ठ है सब में, 3 भी उभयनिष्ठ है सब में, तो 7 इंटू 3 21, 21, 21 सब में अधिकतम उभयनिष्ठ है, मैक्सिमम कॉमन है। तो इसका मतलब यही इनका क्या है? एचसीएफ है। तो ऊपर वालों का एचसीएफ आ गया कितना? 21। तो ये तो हो गया फैक्टर वाला मेथड। अब हम समझ लेते हैं डिवीजन वाला मेथड क्या है उसे भी। दोनों मेथड इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ये मेथड समझ में आ जाए, एचसीएफ निकालने के नंबर कोई से भी हो तो भी। तो अब हम देखते हैं डिवीजन वाला मेथड। 63, 105 और 21। क्या तरीका है? सबसे छोटा नंबर लीजिए और उससे बड़ा नंबर लीजिए और उस छोटे नंबर का भाग बड़े नंबर में दीजिए। तो सबसे छोटा तीनों में 21 है, उससे बड़ा 63 है, भाग देते हैं इसका। कितनी बार जा रहा है? 3 बार गया, पूरा पूरा गया। बात क्या ये आंसर हो गया क्या? नहीं, अभी के लिए तो नहीं हुआ है। अब पूरा पूरा जाता है तब तक हम चलते रहते हैं, पहली बार में ही पूरा पूरा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये आपका भाजक है, जो डिवीजर है, इसको अब तीसरा जो नंबर बच गया है उसमें भी काम में लेना है। तो तीसरा नंबर है 105, उसमें भी इसी 21 का भाग देना है। तो यहां पर भी पूरा पूरा 5 बार चला गया, तो ये भी यहीं पर पूरा पूरा 5 बार चला गया। तो जो लास्ट वाला भाग था जो कि ये है, उसका डिवीजर, उसका भाजक क्या? 21। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 21 ही होगा। ये दोनों हमेशा सेम हो जरूरी नहीं है, हमें लास्ट वाले में चेक करना है। जैसे कि पहला सवाल था उसमें दोनों सेम नहीं थे, ठीक है। तो चलिए हमारा आंसर आया 21। अब नीचे वालों की बात करूं तो ऊपर का एचसीएफ तो आ गया 21, नीचे एलसीएम निकालना इनका। तो 100, 100 और 10 है, तो 100 के अगर हम बात करें तो सबसे पहले एलसीएम का मतलब आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। आप ये वाला जो मेथड होता है इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी आप निकाल सकते हैं किस वाले मेथड से? वर्बली भी निकाल सकते हैं आप। वर्बली कैसे? टेबल से पहाड़ा बोलकर इस तरीके से। तो इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 100। 100 का पहाड़ा एक बार बोलू 100, क्या इस 100 से डिवाइड होता है? बिल्कुल। क्या इस 10 से डिवाइड होता है? बिल्कुल। इसका मतलब सीधा सीधा इनका एलसीएम आ गया कितना? 100। 21 अपॉन 100 मतलब 0.21, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है चौथा सवाल? देखिए, 2 की घात 3, 3 की घात 2
4 और 15 का मसप क्या होगा? आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। 2 की घात 3, इसके गुणनखंड क्या करने, ये हो ही रखे, गुणनखंड ही तो है 2 की घात 3। 3 की घात 2, इसके भी गुणनखंड हो रखे। फिर 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 2 या 2 की घात 2 बोल दो। 15 का गुणनखंड क्या होगा, 5 इंटू 3। ठीक है, अब आप कोई सा भी मेथड लगा लो, चाहे आप डिवीजन मेथड लगा लो, चाहे आप फैक्टराइजेशन जो मैंने लिखा है वो लगा लो, या डायरेक्ट आप टेबल से पहाड़ा बोलकर भी आप कर सकते थे। नंबर क्या क्या आपके पास, 2 की घात 3 मतलब ये तो हो गया 8, 3 का स्क्वायर मतलब ये 9, ये कितना है 4 और ये कितना है 15। तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर रहा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो जब कोई नंबर नहीं है तो मसप कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि इसमें मैं बात करूं, सब में कॉमन आने वाला हाईएस्ट अधिकतम क्या है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, 5 इसमें है और कहीं नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, हाईएस्ट अधिकतम उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा आंसर आपका 1। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सबके साथ अगर मल्टीप्लाई में 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो जब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो सब में 1 तो है ही है, तो यही हाईएस्ट है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है तो 1 ही है। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया आपका, 1। ठीक है, इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन छोटे नंबर है इसलिए फैक्टर वाले मेथड से कर लिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है पांचवा आपको, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म है, ये है आपका क्वेश्चन ऊपर इंग्लिश में और ये वाला क्वेश्चन है हिंदी। ठीक है, चलिए आपको एक तो दे रखा है ये, एक दे रखा है ये और एक दे रखा है ये, इनका मसअप पूछा। तो मसअप अब हम सीधा लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि फैक्टर्स आपके सामने किए हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन कौन से नंबर है, 2 3 5 7 और 11। ठीक है, 2 3 5 7 और 11। अब आपको लेने कौन से हैं, जो हाईएस्ट कॉमन हो, अधिकतम उभयनिष्ठ हो सब में। तो 2 की घात 2 या 2 की घात 3 या 2 की घात 4। अब 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की हाईएस्ट पावर तो 4 है, लेकिन हर एक जगह कॉमन उभयनिष्ठ थोड़ी ना है। तो 2 की कौन सी जो हाईएस्ट पावर है सब जगह आ रही है, वो है 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 3 है तो 2 की घात 2 तो है ही है उसमें, 2 की घात 4 तो उसमें 2 की घात 2 तो है ही है, तो 2 की घात तो आ गई 2 गुणा। 3 के बारे में बात करूं तो 3 का क्यूब है, यहां पर 3 का स्क्वायर है और 3 की पावर 4 है। तो 3 की मैक्सिमम पावर तो 4 है, लेकिन हमें मैक्सिमम नहीं, हमें चाहिए जो मैक्सिमम कॉमन हो, जो अधिकतम उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब सब में हो। तो 3 की घात ऐसी बड़ी से बड़ी जो सब में है वो है 3 की घात 3 नहीं, 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 इसमें है, 3 की घात 3 है तो 3 की घात 2 तो है ही है, और 3 की घात 4 है तो 3 की घात 2 तो है ही है, तो ये 3 की घात। फिर मैं बात करूं 5 की, तो 5 की घात 5, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है सब जगह अगर देखें तो 5 की अधिकतम घात तो 5 है, लेकिन हमें अधिकतम नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम कॉमन, अधिकतम उभयनिष्ठ, मतलब 5 की वह अधिकतम घात जो सभी जगह हो। ठीक है, तो 5 की घात 5, ये 5 की घात 2 और ये 5 की घात 1। तो 5 की घात 1 जो है वो 5 की घात 5 में तो है ही है, 5 की घात 2 में भी यही है, तो 5 की घात 1 मतलब 5 आ जाएगा गुणा में। फिर बात करें और किसी की, तो और अब कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 आपको इसमें मिलेगा लेकिन यहां नहीं मिलेगा, 11 आपको इसमें मिलेगा लेकिन यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। तो हमारी तो क्या बात हो रही है, कॉमन की, उभयनिष्ठ की। तो 7 तो सब जगह है ही नहीं, 11 भी सब जगह नहीं है, तो वो तो आंसर में आएंगे ही नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर ये आ चुका है जो कि आपके सामने, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर इसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम पूछा होता, पूछा नहीं है, अगर इन केस पूछा होता एलसीएम, तो आंसर क्या होता वो भी जरा देख लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए नंबर तो सारे लेने हैं हमें, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई हमारे पास, हम ले लेते हैं इसमें क्या, जो उभयनिष्ठ नहीं, जो सबसे ज्यादा आ रहा है उसे। कैसे, देखिएगा, देखिए ये फर्स्ट हो गया आपके पास, ये पूरा सेकंड हो गया और ये आपके पास थर्ड हो गया। ठीक है, तो 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4, उसे ले लो।
गुणा, फिर 3 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 4 है, तो 3 की घात 4 है अधिकतम, तो जो घात अधिकतम है उसे ले लीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं 3 की घात 2 की घात 2 ही लेकर चलूंगा, आगे जाऊंगा तो 2 3 बार आ रहा है, मैंने तो 2 बार ही लिया है, तो एक बार और लेना पड़ेगा। फिर आगे जाऊंगा तो 2 4 बार आ रहा है, मैंने तो 3 बार ही लिया है, तो एक बार और लेना पड़ेगा। तो एक बार और लेना, एक बार और लेना, ये ना करके हम ये करते हैं कि जो अधिकतम बार है उसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। फिर 5 की घात 5 है, यहाँ पर 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 1 है, तो 5 की घात 5 को हम ले लेते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा बार। फिर 7 के बारे में बात करें, 7 यहां नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 एक बार है, तो यहां 2 बार है, तो अधिकतम 2 बार है, तो 7 को 2 बार ले लेते हैं। हर जगह होना जरूरी नहीं है क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ नहीं निकाल रहे। 11 यहां नहीं है, यहां नहीं है, लेकिन यहां तो है। कितनी बार है? अधिकतम एक बार ही है, तो ये एक बार ले लीजिए। ये इसका आपका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। भिन्ने दे रखी है आपको, फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इन फ्रैक्शन का आपको मसब पूछ रहा है, अभी निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब 2 8 64 और कितना 10, इनका तो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ, क्योंकि पूरी फ्रैक्शन का एचसीएफ है, तो अंशों का भी एचसीएफ ही होगा। हरों का क्या होगा? 3 9 81 27, इनका हम लेंगे एलसीएम, मतलब लसअप। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर भिन्न का एचसीएफ है तो हर का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, और अंश का अपने आप ही एचसीएफ ही होगा। चलिए बात करते हैं। 2 8 64 और 10, इनका हमें निकालना एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर रहा हो, तो साफ साफ दिख रहा है वो क्या होगा? 2 ही होगा। 2 2 को 8 को 64 को और 10 को डिवाइड करेगा, 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन सबको डिवाइड कर सकता है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ तो आ गया 2। चलिए, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट जो टेबल वाला मेथड होता है पहाड़ा बोलकर उससे निकाल लिया, क्योंकि आसान दिख रहा है इसमें। 2 से बड़ा कोई नंबर है क्या जो इन सबको डिवाइड कर रहा हो? नहीं, तो बस आगे एचसीएफ 2। एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एलसीएम भी हम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, एलसीएम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 3 9 81 और 27, फिर 3 से गया, फिर उस तरीके से कर करा के। नहीं तो छोटे नंबर दिख रहे हैं तो सीधा भागफल विधि, सॉरी, सीधा फैक्टराइजेशन हम लगा लेते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब जो आपका टेबल वाला जो मेथड होता है, जो पहाड़े वाला, उसको यूज कर लेते हैं। 3 9 81 और 27 है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 81। तो 81 की टेबल बोलना स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट बार में ही 81 आ रहा है, तो क्या 81 जो फर्स्ट टाइम में आ रहा है वो 3 से 9 से और 27 से डिविजिबल है क्या? 81 3 से जाएगा, 81 9 से भी जाएगा, और 81 27 से भी जाएगा। तीनों से डिविजिबल है, तो इनका एलसीएम ही कितना आ गया? 81। तो ये जो पूरी फ्रैक्शन थी, चारों भिन्ने थी, उन भिन्नों का एचसीएफ आ गया कितना? मसप आ गया कितना? 2/81, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 24 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा? इस बार लसअप निकालते हैं। 24 36 और 40। पहला तरीका, तीनों में बड़ा नंबर 40। 40 का पहाड़ा बोलना स्टार्ट कीजिए। जो आपको सबसे फर्स्ट नंबर ऐसा मिल जाए जो कि इन दोनों से भी क्या हो रहा हो? डिविजिबल हो रहा हो, तो वो उनका एलसीएम हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, जो फैक्टराइजेशन आपके सामने मैं करने जा रहा हूं वो, और नहीं तो तीसरा तरीका ये वाला। ठीक है, जो आप तरीका लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। हम लगा रहे हैं यहाँ पर गुणनखंड वाला, तो देखते हैं उसे, देखिए। चलिए, पहाड़े वाला भी लगा सकते हैं, बड़ी बात नहीं, आराम से देखते हैं क्या होता है। 24 का फैक्टर्स करो, गुणनखंड करो, 6 चौक 24, 6 का हो गया 3 इंटू 2, और 4 का हो गया 2 इंटू 2। 36, 6 इंटू 6 36, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 36 हो गया। 40 का 5 इंटू, अगर हम देखें तो कितना होगा? 5 का अगर हम गुणा करें 40 के लिए, तो 8 पंजे 40, 5 इंटू 8, और 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए, अब इनका एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है? एलसीएम लेने का तरीका है, आपको ये 3 रो दिख रही,
3 लाइनें दिख रही है आपको, इन 3 लाइनों में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको लेते जाइए और गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है। 2 कितनी बार आया? यहाँ पर 3 बार आया। यहाँ 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। यहाँ 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो सब जगह अगर देखें तो 2 अधिकतम कितनी बार आया? 3 बार। ये हो गया 2 का मामला खत्म। 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 3 यहाँ 2 बार, यहाँ आ ही नहीं रहा है तो 3 अधिकतम कितनी बार आया है? टोटल तो 3 बार आया है, 1 2 और 3, लेकिन अधिकतम कितनी बार आया? 2 बार। तो 3 की घात 2, ये 3 का मामला भी खत्म। और क्या बचा आपके पास? 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन 5 यहाँ है। कितनी बार है? एक बार। ठीक है, तो 5 की घात 1 और 1 घात लगाने की जरूरत नहीं। तो ये कितना हो गया? 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 का 5 से कर लेते हैं, 8 पंजे 40। फिर ये 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 9। तो 40 का 9 से, तो 9 चौक 36, 360 हमारा आंसर बनेगा, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है आठवां? देखिए, इनका एलसीएम निकालना है, निकाल लेते हैं। क्या है? नंबर 3, 2.7, पॉइंट हटाकर नीचे बना लेते हैं 10, फिर 0.09, पॉइंट हटाकर नीचे बना लेते हैं 100। तो नंबर हो गए 3 अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लू, 27 बटा में 10 और 9 बटा में 100। ये आपके पास अब नंबर नहीं, भिन्ने बन चुकी है। भिन्नों का हमें क्या लेना है? भिन्नों का हमें लेना है एलसीएम, लसअप लेना। ठीक है, तो इसका मतलब भिन्नों का लसअप लेना है, तो जो अंश है 3, 27 और 9, इनका लसअप ही लेंगे, और जो हर है 1, 10 और 100, इनका मसअप लेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं 3, 27 और 9 का तो लसअप, और 1, 10 और 100 का मसअप। ठीक है, कैसे आएगा? बिल्कुल आसान है। देखिए, 3, 27 और 9 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 27। इसकी टेबल पहाड़ा स्टार्ट किया, छोटे नंबर है तो वही मेथड लगा रहे हैं। सबसे फर्स्ट टाइम में 27 आया, तो 27 3 से और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो 3, 27 और ये क्या है आपके पास? 9, इनका एलसीएम आ गया कितना? 27। नीचे 1, 10 और 100 है, इसका मसअप लेना है, एचसीएफ लेना है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? इसका एचसीएफ 1, 10 और 100 सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब में अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक ही है। अगर 10 और 100 की बात करते तो 10 हो जाता, लेकिन 1, 10 और 100 की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? एक ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया? 1, तो 27 बटा 1 मतलब 27, मतलब आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या कह रहा है? 9 नंबर देखिए, इनका एलसीएम निकालिए। जो बोर्ड पर लिखे हुए इनका एलसीएम क्या होगा ये हमें बताना। चलिए, एलसीएम देखना है तो जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उन सबका एलसीएम ले लो, और जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उनका एचसीएफ ले लो। चलिए लेते हैं। 1, 5, 2 और 4 का एलसीएम लेना है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा, आराम से पता चल जाएगा। गुणा ही कर लेते हैं सीधा। 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि 2 और 4 का तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 5 का 4 से कितना? 20 बनेगा। या फिर अगर आप पहाड़ा जो बड़ा नंबर है 5 वो बोलना चाह रहे हैं, तो 5 का एक बार में 5, 1 2 4 से नहीं जाएगा, दूसरी बार में 10, 1 से चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, तीसरी बार में 15, 1 से चला जाएगा, 2 और 4 से नहीं जाएगा, फिर आप बोलोगे कितना? 20, 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो एलसीएम आ गया 1, 5, 2, 4 का कितना? 20। नहीं तो डायरेक्ट भी दिख रहा है 20 ही आना। 3, 6, 9, 27 का एचसीएफ क्या होगा? तो साफ साफ दिख रहा है, वह बड़े से बड़ा नंबर जो 3, 6, 9, 27 को डिवाइड कर दे वो 3 ही है। तो कितना आएगा? 3। आंसर आ गया 20 बटा 3, मतलब आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिएगा 10वां क्या कह रहा है आपको। देखिए, क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो, बड़ी से बड़ी मतलब क्या पता चल गया आपको? आपको निकालना है एचसीएफ।
और भी आगे पढ़ लेते हैं और भी पता चल जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त करे। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है वो उनका मसप कहलाती है। तो आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है 147, 168, 210 और 315। कैसे निकलेगा? तरीके खूब है। सबसे पहला तरीका टेबल वाला पहाड़ा अगर याद हो इतने बड़े एक नंबर का, तो फिर दूसरा आप देख सकते हो फैक्टर करके, और तीसरा जो डिवीजन मेथड है वो भी लगा सकते हो। तो जो आपको मेथड सही लगे वो मेथड हम यहाँ पर यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं हम यहाँ पर कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड देख लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। वैसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन भागफल विधि बता रहा हूं ताकि ताकि आपको वो विधि समझ में आ जाए। सबसे छोटा नंबर 147, उससे बड़ा नंबर 168, एक बार भाग गया, ये लीजिए 147। कितना बचा वो देख लेते हैं। 8 में से 7 1, 6 में से 4 गया कितना 2, 147। पता है आपको जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वो अगले वाले भाग का डिविजर भाजक बन जाता है, और जो पिछला भाजक था जो डिविजर था वो इस बार डिविडेंट बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो ये 147 कितनी बार गया? बिल्कुल 7 बार गया, 147 कंप्लीट हो गया। ये आया 21। तो क्या ये हमारा आंसर है? नहीं। इस 21 को अब इससे जो बड़ा नंबर था, किससे? 2 नंबर ले लिए थे, छोटा और उससे बड़ा। अब जो तीसरा नंबर है 168 से बड़ा, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है, कौन है? 210, उसमें लेना है। तो ये लीजिए 21 को 210 में ले, साफ साफ दिख रहा है कितनी बार चला गया? 10 बार, बात खत्म। तो क्या अभी भी ये आंसर हो गया क्या? नहीं, ये तो एक बार में खत्म हो गया है, हो सकता है 2-3 बार में भी खत्म होता। तो जितनी बार में खत्म होता, लास्ट में जब आपका रिमाइंडर 0 बचता, कुछ भी नहीं बचता, उस समय जो डिविजर जो भाजक होता उसको फिर हम काम में लेते 315 में। लेकिन यही खत्म हो गया तो इसी 21 को 315 में काम में ले लेंगे। ठीक है, वैसे तो दिख रहा है कि 21 जो है वो हमारा आंसर है। चलिए, कितनी बार जाएगा? 21 से अगर हम देखें तो एक बार में गया, कितना बचा? 105। अब कितनी बार में जा रहा है? 5 बार में, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो लास्ट वाला जो इन सब में भाग था, उसका जो भाजक है, जो डिविजर है, वही हमारा आंसर है, और वो है 21, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है 11वां? एक पैमाने की वह अधिकतम, अधिकतम का मतलब आप समझ रहे हैं एचसीएफ के बारे में बात की जा रही होगी, और कंफर्म हो जाएगा आगे जाकर। एक पैमाने की वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर के कपड़ों की लंबाई को पूर्णतः नाप सके। तो अधिकतम जो इन सब को नाप सके, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब को भाग दे सके, वह इनका एचसीएफ कहलाती है, और वही आपको पूछा है। ऑप्शन है आपका सेंटीमीटर में, और नंबर आपको मीटर सेंटीमीटर दोनों में दे रखे हैं, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है 3 मीटर, सेंटीमीटर में तो 100 से गुणा कर दो तो 300 सेंटीमीटर। दूसरा आपका 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर तो कोई दिक्कत नहीं, 5 मीटर 100 से गुणा होगा तो 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर और 10, 510 सेंटीमीटर। चलिए फिर बात करते हैं अगला, 12 मीटर 90 सेंटीमीटर। 12 मीटर 90 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में लाना है तो 90 सेंटीमीटर तो ठीक है। 12 मीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो 12 मीटर 1200 सेंटीमीटर के बराबर, और 90 तो 1290 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है यहां तक? चलिए, अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के कई तरीके हैं, आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। आप लगा सकते हो गुणनखंड वाला, आप लगा सकते हो डायरेक्ट जो टेबल होती है पहाड़े वाला, आप लगा सकते हो डिवीजन मेथड जो होता है, भागफल विधि जो होती है उसे। भागफल विधि लगा लेते हैं ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर है 300, उससे बड़ा नंबर है 510, तो भाग दिया मैंने 510 में 300। कितनी बार जा रहा है? साफ साफ दिख रहा है एक बार ही जाएगा। कितना बचेगा? ये भी दिख रहा है 210 ही बचेगा। ये शेषफल रिमाइंडर बचा,
अब इस शेषफल को रिमाइंडर को काम में लेना है अगले वाले भाग में एज ए डिवीजर मतलब भाजक के रूप में काम में लेंगे, और जो पिछला जो भाजक था वो डिविडेंट मतलब भाज्य बन जाए। अब मुझे दिख रहा है अभी भी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये 210 चला गया, 90 बच गया, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अगेन बच गया, ये कब तक करना है, ये उस समय तक करना है जब तक आपका भाग कंप्लीटली डिविजिबल ना हो जाए। अब जो रिमाइंडर बचा है, जो शेषफल बचा है, वो अगले वाले भाग के लिए भाजक डिवीजर बनेगा, और जो पिछला डिवीजर है वो डिविडेंट बनेगा, भाज्य बनेगा, तो ये बन गया भाज्य 210, ठीक है। अगर मैं बात करूं 9, 18, 27, दो बार में चला जाएगा 180। वैसे तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे, आराम से हो जाता, लेकिन फिर भी भागफल विधि आपको समझाई जा रही है तो ध्यान दीजिएगा। कितना आ गया, ये 30 आ गया। अगेन आपका शेषफल है, रिमाइंडर है, तो जो पिछला आपका डिवीजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, और ये रिमाइंडर जो शेषफल है वो डिवीजर बन जाएगा, भाजक बन गया, और जो भाजक है वो भाज्य हो। अब पूरा पूरा चला गया 3 बार, तो ये यहाँ पर कंप्लीट, तो कितना आया 30। क्या ये 30 हमारा आंसर है क्या? नहीं, अभी इस 30 को काम में लेना है, जो एक नंबर और बचा हुआ है 1290। तो क्या 1290 30 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है क्या? बिल्कुल पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर लिखकर देखूंगा तो भी होगा। तो जब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो यही 30 हमारा आंसर हो गया। और अगर नहीं होता कंप्लीटली डिवाइड तो ऐसे चलते रहते, 2 3 4 जहां पर भी जाकर लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाता, शेषफल 0 आ जाता, पूरा पूरा भाग चला जाता, तो उसका जो भाजक, उसका जो डिवीजर होता वो हमारा आंसर होता। लेकिन इस 30 को 1290 में मैं डिवाइड करता हूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यही 30 हमारा आंसर, मतलब पहला ऑप्शन सही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? 3 डिब्बों में पानी और दूध के क्रमशः 3 मिश्रण 403 लीटर, 713 लीटर और 496 लीटर है। कौन सा सबसे बड़ा माप उन्हें पूरा पूरा माप लेगा? कौन से सबसे बड़ा माप, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ, जो इनको पूरा पूरा माप लेगा, मतलब जिसका इन तीनों में कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। नंबर है आपके पास 403, 713 और 496, ठीक है। चलिए 403, 713 और 496 बड़े नंबर है, एचसीएफ निकालना है, डिवीजन मेथड काम में ले लेते हैं। सबसे छोटा नंबर 403, उससे बड़ा नंबर 496, ये डिवीजर, ये डिविडेंड, ये भाजक, ये भाज्य, एक बार गया 40, कितना रह गया? 496 में से 403 लेस करूंगा तो डेफिनेटली 93 ही रहेगा। अब जो आपका रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा, वो अगले वाले भाग के लिए डिवीजर भाजक बन चुका है, और जो पिछला भाजक था वो इस बार भाज्य हो रहा है, डिविडेंट हो रहा है। चलिए कितनी बार चला जाएगा? 9 से देखें तो 9 से 9, 18, 27, 36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 बार में तो 450 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार के लिए सही है, 4 बार में चला जाएगा ये। कितना? 9 चौक 36 मतलब 360, और 4 का 3 से 12, 372। चलिए कितना बच रहा है अब यहां पर देख लेते हैं। 72 है तो 8 करेंगे तो ये 80, 28, और ये ऊपर का 3 है 31। अब इसका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो अगले वाले भाग के लिए भाजक डिवीजर बन गया, और जो पिछला डिवीजर था वो डिविडेंड, ये 90 कितने टाइम्स जा रहा है? सीधा सीधा 3 टाइम्स जा रहा है, पूरा पूरा बिल्कुल। तो क्या ये 31 हमारा आंसर है क्या? नहीं, इस 31 को अभी जो तीसरा नंबर बाकी है उसमें भी काम में लेना है, ठीक है। तो 31 को काम में ले लेते हैं किसमें? 713। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो फिर हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं 713 है, तो कितनी बार जा रहा है यहां पर देखू 31 से, तो ये 2 टाइम्स में तो जा ही रहा है, 62, ठीक है। फिर कितना रह गया? 8 और ये 9, 93, ठीक है। अब आप इसको करोगे तो 93 आप देख सकते हो 31 से अगेन डिवाइड हो जाएगा आपके, ठीक है। अगर यहां पर 93 लेकर आप इधर 31 लगाते हो, जबकि ये डिवाइड हो रहा है सीधा सीधा इसमें, तो इसका मतलब 31 ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं देख सकता हूं कितने टाइम्स में जा रहा है, 3 टाइम्स में जा रहा है, तो 713 31 से 23 बार में पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही।
अगर नहीं जा रहा होता, शेषफल ऐसा कुछ बच रहा होगा जो 31 से नहीं जा रहा है, तब हम इस तरह से आगे बढ़ाते। लेकिन 93 तो 31 से डिविजिबल हो रहा है 3 टाइम्स, इसका मतलब 713 31 से 23 बार में पूरा पूरा चला जाता है, तो ये आपका आंसर हो गया 31। अगर यहाँ पर ऐसा कोई नंबर होता जो 31 से छोटा होता, इसका मतलब डिवाइड नहीं होता, तो फिर हम आगे बढ़ाते इसको, जैसे इसको बढ़ाया। और लास्ट में जो भाग बचता, जो आपका डिवाइड बचता, उसका जो डिविजर, जो भाजक होता, वो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होता। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है 13वां सवाल, देखिए। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा, कम से कम मतलब एलसीएम के बारे में बात की जा रही है, कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सकता। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको काम में लेना है, कम से कम लंबाई लेनी है जो इन तीनों के लिए नापी जा सकती हो, पूर्ण संख्या में मापा जा सके। ये तो आसान है, एलसीएम लेना है 64 का, 80 का और 96 का। आप फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर्स कर ले, और आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर ले। चलिए कर लेते हैं ऐसे। 2 से जा रहा है बिल्कुल 3, और ये कितना 2, ये 40, 2 से जा रहा है बिल्कुल 4 बार, और ये 8, अभी भी जाएगा बिल्कुल जाएगा 16, ये 20, ये 24, अभी भी जाएगा बिल्कुल जाएगा। वैसे तो इसको 4 से ही कर सकते हैं, सीधा दिख रहा है आपको। ठीक है, 2 से ये गया 8, ये गया आपके 10, और ये गया 12, अभी भी जाएगा बिल्कुल जाएगा। ये लीजिए, अब जाएगा, अब 2 से जो जा रहे हैं उनको जाने देते हैं, अभी भी जाएगा बिल्कुल जाएगा। अब आगे लिखा बिना भी हम समझ सकते हैं 5 और 3 ही आना है। ठीक है, ये 1, ये 5 और ये 1, अब 5 से चला जाएगा, ये 1, ये 1 और ये 1। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर सकते थे, लेकिन इससे कर लिया, लिखा तो इससे कर लिया, फैक्टर वाले से भी कर सकते थे। ठीक है, और वैसे दिख तो रहा है कि आंसर तो 96 ही होना है, बस पॉइंट वाली बात है जो कि आ रही है। ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं, मीटर में है, तो जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो हो गया 8, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया फिर से 8, फिर 5 इंटू 3, ये हो गया आपके 15। ठीक है, तो 2 का 8 का 8 से 64, 64 का 15 से गुणा कर लो, 5 चौक 20, 6 का 5 से 30, और ये 4 34 और 2 36, फिर 6 का 1 से 6, 6 और 3 9, तो 960 आ रहा है। 960 तो एलसीएम आया, किस में आया, सेंटीमीटर। हमें किस में लाना है, हमें लेकर आना है इसको मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 100 का भाग दोगे, तो इसमें आपने 100 का भाग दे दिया, आंसर आ गया 9.6, और 9.6 मतलब मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए। 3 अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें 24, 48 और 72 सेकंड पर बदलती है। कुछ क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि और भी आपको सवाल मिलेंगे। वृत्ताकार पथ पर कुछ धावक दौड़ते हैं जो कि इतने इतने गैप से दौड़ते हैं, तो वो कितने टाइम बाद में एक दूसरे पर एक साथ मिलेंगे। ये घंटियां बजती है अलग अलग, वो भी आएगा क्वेश्चन अभी। तो कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न आप ध्यान रखिएगा, वो फिक्स रहते हैं कि वो एलसीएम के लिए है या एचसीएफ के लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका एलसीएम के लिए आपको कह रहा है, 3 अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें 24, 48 और 72 सेकंडों पर बदलती है। यदि तीनों लाइटें 9:10 24 सेकंड पर बदलती है, तो तीनों स्थानों पर साथ साथ होने वाला अगला परिवर्तन कब होगा। तो इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न हमेशा आपका पूछा जाता है, किसके लिए, ये पैटर्न हमेशा आपका एलसीएम के लिए ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम है 24, 48 और 72 सेकंड का, तो 24, 48 और 72 सेकंड का हमें लेना है एलसीएम लसअप। ले लेते, फैक्टर करके ले लेते हैं इस बार। और वैसे अगर देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा आपका, एलसीएम लेना है तो इसका आंसर होगा 72। कैसे, तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 72। 72 की टेबल स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट टाइम में कितना आता है 72, तो 72 24 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल 3 बार में जाएगा। 72 48 से अगर डिवाइड करें
तो 72 48 से डिवाइड होगा क्या? 72 नहीं। चलिए ठीक है, करके देख लेते हैं। हम बात कर लेते हैं कैसे होगा ये, देखिएगा। चॉइस के हम चाहते तो ये वाला मेथड भी लगा सकते थे, लेकिन पिछली बार ये लगाया तो इस बार फैक्टर वाला लगा लेते। तो देखिए 72 48 से डिविजिबल नहीं है, तो 72 का टेबल सेकंड टाइम में बोल लेते हैं, कितना हो गया? 72 का डबल 114। 114 चॉइस से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 114 48 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इसका इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 114। ये तो वर्बली हो गया, मौखिक रूप से हो गया। लेकिन अगर अब फैक्टराइजेशन करके देखना है तो भी देख लेते हैं कैसे होगा, देखिएगा। 24 6 इंटू 4, 6 मतलब 3 इंटू 2 और 4 मतलब 2 इंटू 2। 48 है, 24 इंटू 2 होगा एक तरह से, तो 24 तो ये रहा, ये लीजिए इंटू 2। 72 है, तो 72 क्या होगा? 24 का अगर हम मल्टीप्लाई करवा दे 3 से तो 72 आ जाएगा। तो ये लीजिए 24, तो ये रहा आपके सामने, ये लीजिए 3, ये आ गया। अब एलसीएम लेना, ले लेते हैं। कौन कौन से नंबर है? 2 और 3 ही है। नंबर क्या है? 2 है और 3। तो देखिए 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है वो ले लो, और 3 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है वो ले लो, आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 आया 1 2 3 बार, यहाँ आया 1 2 3 4 बार, यहाँ आया 1 2 3 बार, 4 बार आ रहा है अधिकतम, ये लीजिए 4। 3 एक बार आया यहाँ पर, एक बार आया यहाँ पर, यहाँ 2 बार आया, तो ये 3 की घात बस आ गया। 2 की घात 4 करोगे, मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 4, 8 16, और 3 की घात 2 मतलब 9। तो 16 का 9 से गुणा करोगे, तो 16 का 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 114, नहीं ये 144 होना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि 72 का डबल करेंगे तो 114 नहीं, 72 का डबल 144 होगा, ठीक है। तो 16 का 9 से गुणा करेंगे, 144 इनका एलसीएम आया। अब 144 सेकेंड्स आया, ठीक है। तो 144 सेकेंड्स है, इसको मिनट में बदलना है, तो 144 सेकेंड को मिनट में बदलना है, तो आप देख सकते हैं कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। तो 144 में से 120 सेकेंड कम कर लूं तो 2 मिनट तो पूरे हो गए। 120 तो ऊपर के कितने बचे? 24, तो ऊपर के 24 सेकेंड। तो कुल मिलाकर 2 मिनट 24 सेकेंड बाद में दोनों तीनों की तीनों जो है एक साथ वापस लाइट लगेगी। तो लगी कितने बजे है? 9:10 और 24 सेकेंड पर लगी है। 2 मिनट 24 सेकेंड बाद में फिर से लगेगी, तो 9:10 24 सेकेंड में 2 मिनट जोड़ू तो 9:12 24 सेकेंड, 24 सेकेंड और जोड़ू तो 9:12 48 सेकेंड। मतलब आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है 15वां? देखिए, ए, बी और सी किसी वृत्तीय स्टेडियम के अनुदिश एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी एक चक्कर 308 सेकंड में, सी एक चक्कर 198 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद वे अगली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिक्स पैटर्न के होते हैं, वो एलसीएम के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एलसीएम का सवाल है। तो टाइम क्या दे रखा है? 252, फिर कितना है? 308, और फिर कितना आपका 198, ठीक है। तो आपको निकालना है इनका एलसीएम, तो आप फैक्टर करके निकालें, आपकी मर्जी है, या फिर आप इस तरीके से निकालें तो भी आपकी चॉइस है। तो आपको इनका देखना है क्या? एलसीएम लसअप। तो देख लेते हैं क्या आएगा। 2 से ही करते हैं पहले, ठीक है। एक बार गया, फिर कितना है ये? 2 बार गया, फिर ये गया 6 बार, ये जाएगा कितना? 308 है, तो 150 300 ये हो गया 150, 198 है, तो आधा कर लेते हैं। तो कितना हो गया? 2 से ये गया 9 बार 18, फिर ये एक और कर लिया तो 9 बार 18, ठीक है। चलिए, अब 2 से फिर से जा रहा है ये 6 बार, और ये कितना? 3 बार, 63। इसको कर लेते हैं ये 7, और ये कितना? 7। ये जाएगा क्या? नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने। अब कर लेते हैं इसको, किससे? 2 से जा रहा है क्या ये? नहीं। 3 से जा रहा है, बिल्कुल। 3 से ये गया कितनी बार? 3 से ये गया 2 और 1, ये जाएगा क्या? नहीं। 3 से ये गया, बिल्कुल। 3 से अभी भी ये गया, ये नहीं, ये गया, बिल्कुल।
ये गया, ये लीजिए आपका आ गया आंसर 11 7, इन सब का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11 और 7 का कितना हो गया, ये 77, फिर 3 और 3 का 9, और 2 और 2 का 4, 4 का 9 से 9 चौक 36, बस इसका गुणा कर लेते हैं 77 और 36, 6 का 7 से 42, 6 का 7 से कितना 42, और 7 का 3 से कितना 21, तो 42, और ये हो गया आपके 50 63, और ये 467, 7 का 3 से 21, 21 और ये 6 कितना 27, 2772 ये आ रहा है आपका आंसर। ये 2772 ये किस में आ रहा है, ये सेकंड्स में आ रहा है, लेकिन आप ऑप्शन देख रहे हो किसमें, मिनट में है, कोई दिक्कत नहीं है। 2772 सेकंड है, मिनट में बदलना है तो हम क्या कर देंगे, 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, दे देते हैं 60 का भाग, 6 से जा रहा है सबसे पहले, कितनी बार जाएगा देख लेते हैं, 6 से गया 6 चौक 24, फिर कितना बचा 3 37, ठीक है, फिर 6 छंग 36, फिर कितना बचा 2, तो ये 12 6 दूनी 12 पॉइंट लगेगा, तो 46 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 46 पॉइंट अगर मैं देखूं तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, 46 मिनट और 12 सेकंड हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ, क्योंकि नीचे क्या था आपके 10 था, तो वो पॉइंट के तौर पर काम। ठीक है, ये 0.2 क्या है आपका, मिनट में है, इसको फिर से सेकंड में लाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, 60 से गुणा कर लेंगे, तो 0.2 का 60 से गुणा करूंगा, पॉइंट हटेगा, 0 कटेगा, 2 का 6 से गुणा 12 आएगा, बिल्कुल सही। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। 16वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए, बी और सी एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, कितने घंटे उपरांत वे एक साथ मिलेंगे। समय पूछ रहा है, तो समय के लिए आपको पता है क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी सबके लिए 12 किलोमीटर ही है, चाल सबकी अलग अलग है। पहली बार में चाल है क्या 3, तो टाइम आ गया कितना 4। दूसरी बार में चाल क्या है, आप देख सकते हैं, स्पीड क्या है, दूसरी बार में 4, तो टाइम कितना आ गया 3। तीसरी बार में आप देख सकते हैं स्पीड कितनी है 6 की, तो टाइम कितना आ गया 2। तो 4 3 और 2, इस बार आपको टाइम सीधा सीधा ना देकर इस तरीके से दिया था, हमने निकाल लिया। अब 4 3 और 2 का आपको वही करना जो पिछले क्वेश्चन में किया था, एलसीएम निकालना। तो 4 3 और 2 का एलसीएम तो बिना लिखे भी हम देख सकते हैं क्या होगा, ये एलसीएम हो जाएगा इनका 12, तो 12 घंटे, इसका मतलब कौन सा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, 17 के बारे में क्या कह रहा है 17, देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 2 4 3 5 6 8 10 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। छोटी से छोटी मतलब एलसीएम ही कहा होगा डेफिनेटली। आगे और कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, तो दी गई संख्याएं जो है, मतलब वह संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है उनका एलसीएम ही कहलाती है। तो और पता चल गया सेकंड वाली लाइन पढ़ने पर कि एलसीएम ही निकालना। लेकिन एक नई चीज ये आई है कि 7 घटाने पर, तो दो चीजें ध्यान रखिएगा आप एलसीएम निकालते टाइम, जब घटाने को क्वेश्चन बोले तो आप एलसीएम निकालकर उसमें जितना घटाना है उतना जोड़ दीजिए, और जब क्वेश्चन जोड़ने को बोले तो जितना एलसीएम निकालना है वो एलसीएम निकाल कर, ये इसने घटाने को कहा है तो आप क्या कर देंगे, आप उसमें जोड़ेंगे, और जोड़ने को कहेगा तो आप उसमें से घटा देंगे। ठीक है, चलिए, आपके पास नंबर क्या है, 2 4 3 5 6 8 और 10। इनका तो लेना है पहले एलसीएम, और जो इनका एलसीएम आएगा, 7 घटाने को कह रहा है लेकिन आपको तो वो संख्या निकालनी है, तो 7 जोड़ देंगे, हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहले तो इनका एलसीएम निकाल, अब एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर 10 है, उसका पहाड़ा बोलना स्टार्ट कीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं। और नहीं तो छोटे छोटे नंबर है, सीधा ही एलसीएम निकाल लेते हैं, कैसे, फैक्टर करके। जैसे कि इसका तो 2 ही रहेगा, इसका 2 गुणा 2 होगा, इसका तो 3 ही रहेगा, इसका 5 ही रहेगा, इसका 3 गुणा 2 होगा, इसका होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका होगा 5 गुणा 2। ये लीजिए आ गया।
अब आप देख सकते हैं कि 2 जो है अधिकतम कितनी बार है, यहां पर 2 बार है, यहां पर 3 बार है, तो 2 अधिकतम 3 बार है, तो ये तो आ गया 2 का मामला। 3 मैं देखूं एक बार आया यहां पर, यहां एक बार ही आया है, तो 3 एक बार ही है। 5 अगर मैं देखूं तो 5 यहां पर है और कहीं पर 1 यहां पर है, तो 5 अधिकतम एक बार ही है, तो ये ली। 5 का 3 से 15, 15 का हम कर लेते हैं किससे, 8 से, तो 15 का 8 से हो जाएगा 120। ये 120 हमारा आंसर है क्या? नहीं, 120 तो इनका एलसीएम आया। अब आपको कह रहा है 7 घटाने पर, तो 7 घटाने पर कह रहा है, तो घटाना नहीं है, 7 जोड़ दीजिए इसमें, तो 120 में 7 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 127। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें वो संख्या निकालनी थी इसलिए हमने 7 घटाया नहीं, 7 जोड़ दिया, और अगले सवाल में जोड़ने को बोलेगा तो हम घटा देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब ये तो पता चल गया एलसीएम निकाल, जिससे 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 10, 12, 15 और 20 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। तो दी गई संख्याओं से जो विभाजित होती है वही तो एलसीएम होता है। तो 10, 12, 15, 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या वे आंसर होगा क्या? नहीं, आपको 8 जोड़ने का बोल रहा है क्वेश्चन, तो आपको एलसीएम में से 8 घटाना है, और पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ने घटाने को बोला था, तो हमने एलसीएम निकालकर जोड़। ठीक है, तो इनका एलसीएम तो वर्बली मौखिक रूप से निकल सकता है। सबसे बड़ा नंबर है 20, उसका पहाड़ा एक बार बोला 20, 10 से जाएगा, 12, 15 से नहीं। दूसरी बार में 40, 10 से जाएगा, 12, 15 से नहीं जाएगा। तीसरी बार में 60, 10, 12 और 15 तीनों से जाएगा, तो एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। क्या ये आंसर है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि आपको बोल रहा है 8 जोड़ने पर, तो इसमें से 8 घटेगा, तो आंसर आएगा 52, जो कि मैं देख सकता हूं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्यों घटाया? जब जोड़ने को बोला है तो हमने वो संख्या निकालनी है जिसके बारे में ये कह रहा है। ठीक है, और पिछली बार घटाने को बोला था, लेकिन हमने जोड़ा क्योंकि हमको वो संख्या निकालनी है जिसके बारे में बात की जा रही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है 19? देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता हो, वो क्या होगी? छोटी से छोटी ये तो पता चल गई कि आपको इनका एलसीएम निकाल, और भी आगे देखा तो और पता चल गया भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहता हो। ठीक है, तो इसका मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग देने पर 2 शेष रहता है, तो आप वो छोटी से छोटी संख्या मतलब इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 2 शेष रहने को कह रहा है, लेकिन नहीं रहना चाहिए क्योंकि नंबर निकालना है, तो शेष रहना मतलब बचा हुआ है, तो आप जोड़ेंगे तो वो कंप्लीट नंबर आपके पास निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं पहले तो 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकाल सकते हैं आराम से। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 16। एक बार में बोला 16, 4 से चला जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा, 12 से नहीं जाएगा। दूसरी बार में बोला हमने कितना? 32, 4 से चला जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा, 12 से नहीं जाएगा। तीसरी बार में बोला हमने कितना? 48, 4 से जाएगा, 6 से बात करें तो 6 से भी चला जाएगा, 8 से बात करें चला जाएगा, 12 से भी चला जाएगा, तो एलसीएम तो आ गया 48। पर क्या 48 आंसर हो गया क्या? नहीं, 2 शेष रह रहा है, 2 शेष नहीं रहना चाहिए, तो 2 शेष जो रह रहा है वो नहीं रहना चाहिए, तो जोड़ लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 50, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20वां? देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां जो कि हमारे पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 से पार्ट नंबर 2 में बात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये तो पता चल गया बड़ी से बड़ी संख्या मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। कौन सी है? जिससे मतलब उस संख्या से 187, 233, 200 गुण 80 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेषफल बचे। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये हिंट दे रहा है एचसीएफ के लिए। फिर कह रहा है जिससे मतलब उस संख्या से इन तीनों में भाग देने पर, तो दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या उनका एचसीएफ कहलाती है। तो और कंफर्म हो गया कि एचसीएफ ही निकालना है। लेकिन क्या सीधा इन तीनों का एचसीएफ निकालना है क्या? नहीं। अगर सिर्फ इतना सवाल होता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, सिर्फ ये लैंग्वेज होती जो मैंने बोली, तब तो सीधा 187, 233 और 279 का एचसीएफ निकाल लेते। एचसीएफ तो अभी भी निकलेगा,
लेकिन इन तीनों का नहीं निकलेगा, क्योंकि एक लाइन और यहां पर दिख रही है, क्या प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अगर कितना शेषफल बचता है ये बता रखा होता, जैसे कि 87 में भाग देने पर 3 बचता है, 233 में भाग देने पर 4 बचता है, और 279 में भाग देने पर 6 बचता है शेषफल, तो हम इन तीनों में से जो शेषफल बच रहा है उसको माइनस कर देते, फिर जो 3 नए नंबर आते उनका एचसीएफ ले लेते। या फिर ऐसा बोल देता एक समान शेषफल बचता है, और वो एक समान शेषफल कितना है 12, तो हम इन तीनों में से 12 12 12 कम कर लेते, फिर जो 3 नए नंबर आते उनका एचसीएफ ले लेते। अब ये तो बोला है इन्होंने कि एक समान शेषफल बचे, अब वो एक समान शेषफल क्या है ये हमें नहीं पता है, तो वो एक समान शेषफल हमें पता नहीं है, ना क्वेश्चन ने दे रखा है, तो फिर हम कैसे करेंगे, जो आपको ये तीनों नंबर दे रखे हैं दो दो के पेयर लेकर उनका डिफरेंस अंतर लेंगे, फिर जो नए नंबर आएंगे उनका हम एचसीएफ निकालेंगे। कैसे देखिए, 187, 233 और 270, दो दो के पेयर, तो पहले इसको और इसको ले लेंगे, फिर इसको और इसको ले लेंगे, और फिर इसको और इसको ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 जोड़े बने हैं, तीनों जोड़ों से 3 रिजल्ट निकलेंगे, उनका एचसीएफ लेना है। कब? जब एक समान शेषफल बचे और वो शेषफल हमें बता नहीं हो। अगर शेषफल पता होता 10 फॉर एग्जांपल, तो हर एक में से 10-10 कम कर लेते, तो 3 नए नंबर आ जाते। ठीक है, और अगर तीनों का शेषफल अलग अलग होता, आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, अगर तीनों का शेषफल अलग अलग होता, तो अलग अलग जो भी होता वो इन नंबर में से कम कर लेते, फिर 3 नए नंबर आते, उनका एचसीएफ ले लेते। और एचसीएफ क्यों लेना है वो इस लैंग्वेज से पता चल रहा। चलिए, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ये 187 है, ये 233 है, 87 है, तो ये आप 13 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 200, फिर 33 और 43 और 13, अगर इनका डिफरेंस देखें तो ये आ गया 46, 46। ठीक है, इधर अंतर देखते हैं, बिल्कुल, तो ये अंतर कितना हो गया, 9 में से 3 तो 6, 7 में से 3 तो ये 4, ये 46। फिर इन दोनों का अंतर देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो ये आ गया आपके कितना, 9 में से 7 करोगे तो ये 2, फिर कितना है, ये 27 है, ये 18 है, तो 7 और ये 2 9, 92 आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर नंबर नए आ गए हमारे पास 46, 46 और 92। इनका आपको क्या लेना, एचसीएफ। वैसे तो अब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है इनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ कैसे, वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, तो वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो, साफ साफ दिख रहा है 46 ही है। ठीक है, क्योंकि 92 46 का क्या होता है डबल, 46 से 46 तो जाएगा ही जाएगा, तो ऑप्शन हमारा तीसरा बिल्कुल सही। फिर भी आपको निकालना तो फैक्टर करके निकाल सकते हैं, मैंने सीधा टेबल वाला जो पहाड़े वाला मेथड होता है, क्योंकि दिख रहा है कि 92 46 का डबल है, तो बड़े से बड़ा नंबर 46 ही है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, और वही हमारा आंसर है। और नहीं तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए, नहीं तो डिवीजन मेथड लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 1। बात करेंगे 21 से पार्ट नंबर 2 में, तो ये था, बात करेंगे क्वेश्चन 20 पर एंड किया है, 21 की नेक्स्ट वाले पार्ट में। थैंक यू सो मच।